हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सब? ठीक ठाक। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारा सा चैनल में। साथियों, मैं प्रदीप सर, आज हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का एमीन चैप्टर को। एमीन का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, संरचना कैसे बनाओगे, आज हम आपको एमीन पूरा सिखाने वाले हैं। बशर्ते कि शुरू से अंत तक देखिएगा, तब सीखिएगा। अगर आपका उद्देश्य पढ़ाई लिखाई से है तो एक बार पहले वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको समझ में आएगा तो अगला वीडियो देखिएगा या कमेंट करिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। जो भी आएगा बाद में रिव्यू दीजिएगा, लेकिन पहले क्लास को देख लीजिए कि आप एमीन को कैसे पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनाइए सब लोग। चलिए हेडिंग बना लीजिए सब लोग। एमीन, एमीन, एमीन के बारे में आप लोग हेडिंग बना लीजिए। ये एमीन क्या होता है, यानी एमीन एक चैप्टर है, आपके 12th क्लास में भी चैप्टर है। और कार्बन कंटेनिंग जो है ये कंपाउंड भी होता है, कार्बन रखने वाला होता है। और एमीन का जो पहचान है इसका फंक्शनल ग्रुप से। मेरी पहचान क्या है? आप मेरे को देख के कह रहे हो ये प्रदीप सर हैं, केमिस्ट्री पॉइंट वाले सर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं। आपके लिए तो हम सब सुविधा कर दिए, लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानेंगे इसका फंक्शनल ग्रुप से, यानी क्रियामूलक समूह से। इसका NH2 लगा रहेगा, कहिएगा हाँ ये तो एमीन है। या ऐसे भी लिखा रहेगा R के साथ, अल्काइल के साथ NH2। अगर R के साथ NH2 लगा रहेगा तो भी आपका एमीन है, या सिंपली NH2 लगा रहेगा तो कहना एमीन है। आखिर ये एमीन आया कहां से? अमोनिया का नाम सुने होंगे आप, अमोनिया का नाम सुने होंगे आप, जेकर फॉर्मूला होता है NH3। इससे अगर हम मान लो हाइड्रोजन हटा देंगे, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो बनेगा NH2। यही है हमारा एमीन। यानी आप परिभाषा लिख सकते हैं, अमोनिया से उत्पन्न डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। दूध से दही बनता है तो दूध का डेरिवेटिव हो गया दही। दूध से पेड़ा बनता है तो पेड़ा हो गया दूध का डेरिवेटिव, यानी उससे उत्पन्न हुआ है। तो अमोनिया से NH2 उत्पन्न हुआ है तो परिभाषा क्या लिखिएगा आप कि डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के व्युत्पन्न को हम लोग क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। तो लिख दीजिए ना, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एमीन। हिंदी मीडियम वाले घबराइए नहीं, आपके लिए भी लिख रहे हैं। अमोनिया के व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं, एमीन कहते हैं। यानी अमोनिया से उत्पन्न होगा। और एमीन का पहचान आप जान गए, NH2 लगा होना चाहिए। तो कहेंगे भैया ये तो एमीन है। अगर NH2 लगा रहेगा तो ये हमारा एमीन है। समझ में आया? अब एमीन का जो हम लोग नेमिंग करेंगे 2 डिग्री S में, तो एमीन में एमीने लगता है, ठीक। इसका कॉमन नेम में भी हम लोग एमीन लगाएंगे, यानी इसका 2 नाम होगा। एक IUPAC नेम होगा और दूसरा जो है एमीन का 2 नाम होगा। एक हमारा होगा IUPAC नेम। जब एमीन का हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम लिखने के लिए पहले हम लोग वर्ड रूट लगाएंगे, ठीक। उसके बाद N लगाएंगे, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे एमीन। जब हम लोगों को कहेगा कि कॉमन नेम लिखो, सामान्य नाम लिखो, तो कॉमन नेम लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहां भी वर्ड रूट लिखना है, मतलब अल्काइल लिखना है पहले, अल्काइल, और उसमें जोड़ देना है एमीन। देखिए फिर से जानिए एमीन के बारे में। एमीन का पहचान है NH2, जिसमें NH2 लगा रहेगा वो एमीन है। एमीन का 2 नाम होगा, एक IUPAC नेम होगा, दूसरा कॉमन नेम होगा। IUPAC नेम में वर्ड रूट वही है, कार्बन की संख्या। एक कार्बन रहेगा तो मीथ, 2 रहेगा तो ईथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, ये एम है। अब R के जगह एक कार्बन के लिए मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल ऐसे होता है। एग्जाम्पल लेते हैं,
पहले वर्गीकरण समझते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी एमीन का जो हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एमीन को 3 भागों में बांटा गया है। 1 डिग्री एमीन, दूसरा हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री एमीन, तीसरा बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। हिंदी में बोलेंगे प्राइमरी यानी प्राथमिक एमीन, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक एमीन, दूसरा बोलेंगे द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, और तीसरा बोलेंगे तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन। अब ये जो हमारा प्राथमिक एमीन है, इसमें केवल एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, जैसे RNH2, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया ना एमीन का। अब इसमें यहां पर R के जगह, ये जो R है, R के जगह अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं CH3 मिथाइल, तो यहां पर देखो नाइट्रोजन परमाणु से कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एमीन। अगर एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा 1 डिग्री एमीन। अगर यहां से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ N है, H2 था, एक हाइड्रोजन हटा के इधर भी CH3 जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। और अगर ये तीनों हाइड्रोजन हटा दिए, CH3 इधर भी N, इधर भी CH3, इधर भी CH3, या इसको ऊपर में भी डाल सकते थे, तो यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 को मिथाइल ग्रुप है, तो बोलेंगे ये 3 डिग्री एमीन है। कौन डिग्री है? एमीन 3 डिग्री है। तो एमीन आपका 1 डिग्री हुआ कि जिसमें एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे, 2 डिग्री हुआ जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे, 3 डिग्री हुआ जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये एमीन का वर्गीकरण है। एमीन 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है। आइए अब एमीन का नोमेनक्लेचर करते हैं, एमीन का नाम लिखते हैं कि एमीन का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है CH3 और NH2। इसका, इस यौगिक का 2 नाम होगा, एक IUPAC नाम लिखेंगे और दूसरा हम लोग कॉमन नाम लिखेंगे। समझना भाई मेरे, पूरे एकदम अच्छा से समझिएगा, ठीक है। अगर हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो हम क्या बोले थे? वर्ड रूट प्लस N प्लस एमीन, नहीं बताए थे। और उसके बाद क्या बताए थे? कॉमन नाम में अल्काइल एमीन, अल्काइल एमीन बताए थे। तो देखो वर्ड रूट में कितने कार्बन है? हो एक के ना है, एक है तो बोलेंगे मीथ, उसमें जोड़ेंगे N, उसमें जोड़ेंगे एमीन, तो इसका नाम होगा मिथेनामीन, मिथेनामीन। अब इसका देखो मिथाइल CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल, मिथाइल एमीन। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 NH2, बताइए इसका भी 2 नाम होने वाला है, इनका भी होगा IUPAC नाम और इसका भी होगा कॉमन नाम। तो जब IUPAC नाम लिखोगे बच्चों तो कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। और 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगाओगे? इथ, तो यहाँ बोलेंगे इथ, यहाँ जोड़ेंगे N और उसमें जोड़ेंगे एमीन, तो नाम होगा इथेनामीन। समझ रहे हैं? और यहाँ कॉमन नाम में इथाइल हो गया, ये 2 कार्बन वाला इथाइल, तो यहाँ बोलेंगे इथाइल, उसमें जोड़ दीजिए एमीन, तो ये हो जाएगा इथाइल एमीन। बोलो भाई समझ में आ रहा? तो एमीन का पहचान कैसे करोगे? जिसमें NH2 लगा रहेगा, यानी फंक्शनल ग्रुप एमीन का NH2 होता है। हाँ, उसके बाद अमोनिया से उत्पन्न होता है एमीन, इसका 2 डिग्री एस एमीन होता है, कॉमन नाम भी एमीन होता है। IUPAC नाम में पहले वर्ड रूट, फिर N, फिर एमीन, और कॉमन नाम में अल्काइल एमीन। इसका वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। अगर एक अल्काइल ग्रुप, बुक में ऐसा लिखा रहेगा, अगर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी एमीन, अगर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे दोनों तरफ RR है, अल्काइल ग्रुप है, तो सेकेंडरी एमीन, और अगर तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो टर्सरी एमीन। और हम यहाँ पर क्या किए? अल्काइल की जगह मिथाइल एग्जाम्पल के रूप में ले लिए, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो गया। तो बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, अगर दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा करते हैं कि आज की क्लास को हम यहीं ड्रॉप करते हैं, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो कैसा लगा जरूर रिव्यू दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।